दिखाएंगे। ठीक है, ये डेटा टाइप डॉट जावा ये फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है दोस्तों, ये पब्लिक क्लास डेटा है। ये कैसे लिखते हैं ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ डिटेल के साथ। ठीक है दोस्तों, अच्छा उसके अलावा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है, डबल कोड ARGS, ठीक है आर्ग्स, ये कोड यहाँ से शुरू है। अच्छा बाइट, माई बाइट, ठीक है। असल जो चीज़ दोस्तों वो आपके साथ डिस्कस करनी वो यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ये ऊपर सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा जी, बाइट माई बाइट इक्वल 100 ये कॉलन, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट माई शॉर्ट इक्वल 10,000 ये कॉलन। इंटीजर माई इंटीजर इक्वल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फिर लॉन्ग माई लॉन्ग, ठीक है, उसकी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, जैसे शुरू में आपको मैंने बताया। अच्छा जी, फ्लॉट माई फ्लॉट इक्वल 10.99 F ये लिख दिया। ठीक है दोस्तों, डबल माई डबल इक्वल 10,000 टेट्रा 9, ठीक है दोस्तों। बोलियन माई बोलियन इक्वल ट्रू, ठीक है दोस्तों। करेक्टर माई करेक्टर इक्वल एक कोड के अंदर। रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है दोस्तों। स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इक्वल हेलो वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। ये प्रिंट वैल्यू अब आप ये सारे लिखने के बाद दोस्तों इसको हमने स्क्रीन पे शो करना है, अपने डेटा के अंदर शो करना है, जिसको इसके लैंग्वेज के अंदर प्रिंट कहते हैं। प्रिंट वैल्यू, ये प्रिंट वैल्यू है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ठीक है दोस्तों। ये ब्रैकेट के अंदर फिर डबल कोट के अंदर माई बाइट, ठीक है, कॉलन, ये फिर प्लस माई बाइट, ठीक है दोस्तों। ये लिखा हुआ साथ आएगा। शॉर्ट सेम ऐसी प्लस माई शॉर्ट, जो ऊपर जो वैल्यू आपको मैंने बताई है यहाँ पर सेम यही वैल्यू है। अच्छा, इंटीजर भी दोस्तों सेम ऐसे ही लिखना है। ये ब्रैकेट के अंदर फिर डबल कोट के अंदर प्लस माई इंटीजर, ताकि ये लिखा हुआ आ जाए। अच्छा जी, लॉन्ग भी सेम ऐसे ही लिखना है। फिर माई लॉन्ग फ्लॉट प्लस माई फ्लॉट डबल, ये डबल भी सेम ऐसे ही किया है, प्लस माई डबल। बोलियन सेम ऐसे ही प्लस के आगे लिखना है और यहाँ डबल कोट के अंदर लिखना है। करेक्टर भी सेम ऐसे ही करना है, प्लस माई करेक्टर। स्ट्रिंग प्लस माई स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेम करना है और यहाँ से इसको हमने शो करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखे दोस्तों, ये वैल्यू उसकी रिटर्न होके आई, उसने जवाब दिया माई बाइट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था सेम वैसे ही उसने दे दिया है। ये यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर हमने इसको कॉल किया हुआ है, यहाँ पर इस आके इसको वैल्यू को हमने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। और रन करने के बाद दोस्तों ये बताया उसने बाइट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो जावा की सेकंड वीडियो है। तो दोस्तों इसमें जावा के टाइप्स के मुतालिक हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बेसिक हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी जानना इंतहाई ज़रूरी है। मैं शुरू में आपको प्रैक्टिकल सिखाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि इसकी थ्योरी भी सीखना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स डेटा इन जावा, ठीक है, जावा के अंदर कितने टाइप डेटा होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले ये कि इसको हम लिखते कैसे हैं। इंटीजर INT, ये ठीक है, ये डेटा टाइप है, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। आगे I1 ये लिखा है, ये वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों। ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है ये डेटा टाइप है, ये इंटीजर है, ठीक है दोस्तों। इसको ये इक्वल जो है इसको ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये R जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी हम पहले थोड़े बहुत इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद ये VS कोड के अंदर आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपने साथ रहना है, ये मेहरबानी करनी है, ठीक है, और कंप्लीट वीडियो देखनी है। अगर आप वाकई जावा को सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए ज़रूरी कि आप ये कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। ये इंटीजर है, डेटा टाइप ये I1, ये वेरिएबल इसको हम कहते हैं, इस तरह जो लिखा जाता है इसको वेरिएबल कहते हैं। ये ऑपरेटर है और ये वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अरे अच्छा जी, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये भी दोस्तों ऐसे लिखते हैं, इंटीजर अरे इक्वल न्यू इंटीजर, ये 5 कॉलन, ठीक है। उसके बाद ये क्लासेस है।
User defined data types, for example, string, array, list, etc. Number 3, interface. Like classes but only contain method signature, for example, comparable, serializable, etc. For string. String कैसे लिखते हैं in Java? String is a sequence of character. It's a data type used to represent text rather than numeric data. String in Java are immutable, meaning once a string object is created, its contents cannot be changed. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अच्छा जी, डेटा टाइप इन जावा। डेटा जावा के अंदर डेटा टाइप क्या है? ठीक है दोस्तों, प्राइमिटिव, प्राइमिटिव, ठीक है, टाइप डेटा और नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, आर रिफरेंस डेटा टाइप, इसको रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। अच्छा जी, प्राइमिटिव डेटा टाइप में क्या आता है? जो बोलियन, बोलियन आ रहा है, ठीक है जी, करेक्टर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ये इंटीजर कितने टाइप का है? बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। ये इसकी आगे मजीद जो है ना वो टाइप्स है। फ्लॉट, फ्लॉट और डबल, ठीक है दोस्तों, फ्लॉट और डबल ये ट्रू फॉल्स। अच्छा, ये दोस्तों अरे है, ये क्लास है, ये नॉन प्राइमिटिव है। ये अरे क्लास है, इंटरफेस है, स्ट्रिंग है, इनम है। ठीक है दोस्तों, इसकी ये 5 टाइप है, इसकी ये 4 है, लेकिन आगे ये इसकी सब है। ठीक है, ये बोलियन है, ट्रू फॉल्स वाली। ठीक है दोस्तों, ये प्राइमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप दोस्तों ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, आगे इसका मजीद इनके दरमियान क्या डिफरेंट है ये मजीद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, साथ रहिएगा। प्राइमिटिव टाइप्स आर रिपीट रीडिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड। प्राइमिटिव जो है दोस्तों ये ऑलरेडी जो है डिफाइन हो चुका है इन जावा। नॉन प्राइमिटिव टाइप्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, और नॉन प्राइमिटिव जो है उसको हमने खुद प्रोग्रामर ने इसको डिफाइन करना होता है। एंड इज नॉट डिफाइंड बाय जावा, ये जावा ने डिफाइन नहीं किया था एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग। Non-primitive types can be used to call method to perform certain operations with primitive types cannot। primitive type दोस्तों ये क्या है? इंटीजर i1 इक्वल 8, इंटीजर i2 इक्वल 11। ये वर्सेस ये प्राइमिटिव है, ये वर्सेस नॉन प्राइमिटिव। नॉन प्राइमिटिव स्ट्रिंग s1 इक्वल हेलो, स्ट्रिंग 2 इक्वल s1। दोस्तों ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसके और इसके लिखने में ये डिफरेंट है। की डिफरेंट मेमोरी allocation, primitive types are stored in stack memory while non-primitive types are stored in heap memory। Nullability, primitive types cannot be null while non-primitive types can be null। Passing, primitive types are passed by value while non-primitive types are passed by reference। Comparison, primitive types use equal for comparison while non-primitive types use equal bracket method। Methods and property, primitive types don't have method or properties while non-primitive types do। Next, what is null in script? What is null in script? The null value represents the international absence of any object value. It's no is one of JavaScript's primitive value and is treated as falsy for Boolean operators. Why character use 2 byte in Java, and uh, what is U tetra 0 in Java? A character data type use 2 byte because it represents a Unicode character, and Unicode character are typically encoded in 16 bit while correspond to 2 type. This allows Java to support a wide range of character from different languages and character sets.
द यू टेट्रा जीरो इज अ यूनिकोड। दोस्तों ये यूनिकोड है, ठीक है। इस स्कैप इस सीक्वेंस इन जावा इफ रिप्रेजेंट द नल कैरेक्टर which has a unicode value of 0. This escape sequence allow you to represent Unicode characters in your Java code using their hexadecimal Unicode value. For example, U0041 represent the uppercase letter। ठीक है दोस्तों, अपर केस लेटर के लिए ये इस तरह लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये जैसा है, ठीक है, अपर के लेटर ए जैसा ये है। एंड U03B1 रिप्रेजेंट द ग्रीक लेटर अल्फा। ठीक है, ये ग्रीक लेटर के लिए दोस्तों ये है, ठीक है। नेक्स्ट जावा SE। ठीक है दोस्तों, ये क्या चीज़ है? जावा डबल ई और इनके दरमियान डिफरेंट क्या है, ये सारे मैं आपको मजीद बता रहा हूँ। जावा ME ये क्या चीज़ है? ये स्टैंडर्ड एडिशन है SE, ठीक है दोस्तों। जावा डबल ई ये इंटरप्राइज एडिशन है और ME ये माइक्रो एडिशन है, ठीक है दोस्तों। इनका मजीद डिफरेंट क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। ये और आगे ये जावा FX है। ये तमाम के तमाम जो है इनका चारों का हम डिफरेंट देखते हैं, उसका काम देखते हैं की डिफरेंट। टारगेट ऑडियंस जावा SE इज फॉर जर्नल पर्पस। SE दोस्तों ये जर्नल पर्पस के लिए है। डबल E इज फॉर इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, ये इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए डबल E है। ME इज टू मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप के लिए ME है, ठीक है। एंड एम्बेडेड डिवाइसेस, ठीक है दोस्तों, और एम्बेडेड डिवाइसेस। एंड FX इज फॉर मॉडर्न UI एप्लीकेशन। और दोस्तों ये FI के ज़रिए से आप मॉडर्न एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। APIs एंड libraries Java SE provides the foundation API, double E adds enterprise level services, ME offer APIs to constructed devices, and FX focus on GUI डेवलपमेंट। ठीक है जो दोस्तों ये FX के अंदर आप GUI डेवलपमेंट करते हैं। एप्लीकेशन स्कोप SE is suitable for all Java application, double E for large scale and distributed system, ME for small devices, and FX for visually rich application। ठीक है दोस्तों, ये इसके दोस्तों जावा की मज़ीद जो है ना वो टाइप्स है कि किस तरीके से इस पर आगे काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, ये इंटीजर है, ये वेरिएबल है, ये ऑपरेटर है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ये डेटा टाइप्स है, ठीक है, प्राइमिटिव नॉन प्राइमिटिव है, ठीक है। और इसका मज़ीद डिफरेंट क्या है ये भी हम देख रहे हैं, और आगे हम इसके प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है दोस्तों, की डिफरेंट, ठीक है। और यूनिकोड क्या है ये, उसके अलावा बाइट कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। और जावा की मज़ीद क्या टाइप्स हैं, ठीक है। SE डबल E ME, ठीक है दोस्तों, ये सारे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो साथ ये प्रैक्टिकल भी हम करते हैं, अब जाएंगे, ठीक है। ये डेटा टाइप डॉट जावा ये फाइल की एक्सटेंशन है, ठीक है दोस्तों। ये पब्लिक क्लास डेटा है, ये कैसे लिखते हैं ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ डिटेल के साथ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके अलावा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है, डबल कोड ARGS, ठीक है, आर्ग्स ये कोड यहाँ से शुरू है। अच्छा, बाइट माई बाइट, ठीक है। असल जो चीज़ दोस्तों वो आपके साथ डिस्कस करनी वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। ये ऊपर सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा जी, बाइट माई बाइट इक्वल 100 ये कॉलन, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट माई शॉर्ट इक्वल 10,000 ये कॉलन। इंटीजर माई इंटीजर इक्वल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फिर लॉन्ग माई लॉन्ग, ठीक है, उसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है, जैसे शुरू में आपको मैंने बताया। अच्छा जी, फ्लॉट माई फ्लॉट इक्वल 10.99 F ये लिख दिया, ठीक है दोस्तों। डबल माई डबल इक्वल 10,000 टेट्रा 9, ठीक है दोस्तों। बोलियन माई बोलियन इक्वल ट्रू, ठीक है दोस्तों। करैक्टर माई करैक्टर इक्वल एक कोड के अंदर,
रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है दोस्तों। स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इक्वल हेलो वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। ये प्रिंट वैल्यू, अब आप ये सारे लिखने के बाद दोस्तों इसको हमने स्क्रीन पे शो करना है, अपने डेटा के अंदर शो करना है, जिसको इसके लैंग्वेज के अंदर प्रिंट कहते हैं, प्रिंट वैल्यू। ये प्रिंट वैल्यू है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, ठीक है दोस्तों। ये ब्रैकेट के अंदर, फिर डबल कोट के अंदर माई बाइट, ठीक है, कॉलन, ये फिर प्लस माई बाइट, ठीक है दोस्तों। ये लिखा हुआ साथ आएगा शॉर्ट, सेम ऐसे ही प्लस माई शॉर्ट। ये ऊपर जो वैल्यू आपको मैंने बताई है यहाँ पर सेम यही वैल्यू है। अच्छा, इंटीजर भी दोस्तों सेम ऐसे ही लिखना है, ये ब्रैकेट के अंदर फिर डबल कोट के अंदर प्लस माई इंटीजर, ताकि ये लिखा हुआ आ जाए। अच्छा जी, लॉन्ग भी सेम ऐसे ही लिखना है, फिर माई लॉन्ग फ्लॉट प्लस माई फ्लॉट डबल, ये डबल भी सेम ऐसे ही किया है, प्लस माई डबल बोलियन सेम ऐसे ही प्लस के आगे लिखना है, और यहाँ डबल कोट के अंदर लिखना है। करैक्टर भी सेम ऐसे ही करना है, प्लस माई करैक्टर, स्ट्रिंग प्लस माई स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेम करना है, और यहाँ से इसको हमने शो करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखे दोस्तों, ये वैल्यू उसकी रिटर्न होके आई, उसने जवाब दिया माई बाइट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था सेम वैसे ही उसने दे दिया है, ये यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर हमने इसको कॉल किया हुआ है, यहाँ पर इस आके इसको वैल्यू को हमने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। और रन करने के बाद दोस्तों ये बताया उसने बाइट 100 शॉर्ट 10,000, और इस तरह जो जो जैसे मैंने लिखा हुआ सेम वैसे वैल्यू उसने दे दी है, और डबल उसने दे दी है, ठीक है। डबल और फ्लॉट ये डिटेल से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये डेटा इसमें हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर हम जाते हैं। अच्छा, इसमें भी सेम दोस्तों इस तरह लिखेंगे, इंटीजर प्रिम इक्वल 10, इंटीजर प्रिम 2 इक्वल प्रिम, अच्छा जी, ये पास वैल्यू है, प्रिम 2 इक्वल 20, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये प्रिंट दे दिए, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन, ये प्रिम, यहाँ पर प्रिंट को कॉल किया हुआ है, ठीक है जी। प्रिंट 10, ठीक है, ये 10 लिखेगा। अच्छा जी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नॉन प्रिम इक्वल हेलो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नो प्रिम 2 इक्वल नो नॉन प्रिम, सॉरी नॉन प्रिम 2 इक्वल नॉन प्रिम, ठीक है। पास बाय रेफरेंस, ये रेफरेंस के लिए। नॉन प्रिम 2 इक्वल वर्ल्ड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉन प्रिम कॉलन स्टिल स्ट्रिंग प्रिंट हेलो। अच्छा जी, नॉन प्रिमिटिव हैरे, अच्छा जी, नॉन प्रिमिटिव अरे का दोस्तों है इंटीजर, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, अरे इक्वल ए डबल आर इक्वल 1 2 3, ठीक है, इन इंटीजर ए डबल आर 2 इक्वल ए डबल आर कॉलन पास बाय रेफरेंस, ठीक है दोस्तों। ए डबल आर 2 0 इक्वल 10, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन ए डबल आर 0 कॉलन प्रिंट 10, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम रन करेंगे, फिर मैं आपको मजीद इसका बताता हूँ कि कैसे ऐसे दिखाएगा मैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें, इसने पहले 10 दिखा दे, फिर हेलो दिखा दे, फिर 10 दिखा दे, जिस जिस तरीके से हमने उसको कॉल किया था उसने वैसे ही, ठीक है। पहले ये है प्रिंट, ठीक है दोस्तों, फिर 0 है, 10 है, हेलो है, वर्ल्ड है, ठीक है। सेम इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। आप दूसरे एडिटर के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन VS कोड के अंदर लिखे, ये सबसे बेहतर है। अच्छा जी, नेक्स्ट बाइट माई बाइट, ठीक है, लॉन्ग माई लॉन्ग, फ्लॉट माई फ्लॉट, डबल माई डबल, बोलियन माई बोलियन, ट्रू है, ठीक है, करेक्टर माई करेक्टर, ठीक है, सिस्टम प्रिंट एल एन बाइट इक्वल प्लस माई बाइट, ठीक है। सो दोस्तों ये सेम ऐसे इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये पहले ये लिखा हुआ यहाँ पर ये प्रिंट किया फ्लॉट,
ठीक है, ये लॉन्ग है। इस तरीके से हम इसके कोडिंग यहाँ करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इसके अरे, इंटीजर, फ्लॉट, डबल, ठीक है, बोलियन, करैक्टर, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लिख सकते हैं। प्राइमिटिव और नॉन प्राइमिटिव इसमें चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, जावा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स हैं। मज़ीद इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस डिटेल से करेंगे, लेकिन ये बेसिक सीखने के लिए ये ज़रूरी है। आप अगर जावा सीखना चाहते हैं उसके लिए लाजमी है कि पहले उसकी बेसिक नॉलेज हो आपके पास। ठीक है, उसके डेटा टाइप्स कैसी होती है और किस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मेन जो चीज़ें हमने देखी है वो ये है कि इंटीजर है, डेटा टाइप है, वेरिएबल है, ठीक है, ऑपरेटर है, वैल्यू है। अच्छा जी, ये करैक्टर है, यूनिकोड है, बाइट है। बाइट जो है ना वो ज़ीरो है, ये बिट, सॉरी बिट, ये बिट ज़ीरो है, एक एक बाइट है। ठीक है, फिर शॉर्ट ज़ीरो है, टू टू बाइट है। ठीक है दोस्तों, इंटीजर ज़ीरो है, 4 बाइट है इसमें। लॉन्ग जो है ना ये ज़ीरो है और 8 इसमें बाइट है। ठीक है दोस्तों, फ्लॉट 0.01 है, 4 बाइट है इसमें। डबल जो है ना 0.0 है, 04 है और 8 बाइट है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये डेटा टाइप इन जावा, ठीक है, प्राइमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इन तमाम के तमाम दोस्तों आपको मैंने बेसिक कोडिंग की जस्ट बेसिक सिखाई है। मज़ीद अगर आप इस पर प्रैक्टिकल करेंगे, मज़ीद ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइमिटिव डेटा टाइप में बोलियन है, करैक्टर है, इंटीजर है, फ्लॉट है, ठीक है, अरे है। ये नॉन प्राइमिटिव है, अरे, क्लास, इंटरफेस, स्ट्रिंग, इनम है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप साथ साथ करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में नई कुछ चीज़ देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं इसकी बेसिक चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करता हूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक भी करें ताकि आपको आगे मज़ीद जो है ना वो चीज़ें सामने आ सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।